राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। महाराष्ट्र के मुंबई हाई कोर्ट में एक याचिका आती है, जमानत याचिका आती है। और याचिका देने वाला बताता है कि साहब, मैं कई सालों से जेल में बंद हूँ, मुझे जमानत दे दी जाए। इसके बाद जब कोर्ट उसकी एफआईआर पढ़ता है, रिपोर्ट पढ़ता है, तो उस रिपोर्ट में 27 पन्ने एक लगे होते हैं डायरी में। तो जब उसकी कोर्ट की नज़र उन 27 पन्नों पर जाती है, तो उस पन्नों को पढ़ के कोर्ट भी सोचने में मजबूर था कि क्या समाज में ऐसे भी कुछ लोग हैं जो इतना घिनौना कृत्य भी कर सकते हैं। उसके बाद कोर्ट जो है उसको मना कर देता है कि हम आपको जमानत नहीं देंगे। जब वो अपराधी कोर्ट से बाहर निकल रहा होता है, तो कुछ बाहर खड़े मीडिया चैनल, कुछ रिपोर्टर और अखबार वाले इस खबर को जब सुनते हैं, तो तुरंत ही इसको मीडिया के, सोशल मीडिया पर और अखबारों में वायरल कर देते हैं। अखबारों में पढ़ने के बाद, सोशल मीडिया में देखने के बाद, जब आम जनता ने इसको देखा, पढ़ा, सुना, तो वो भी सोच रहे थे कि इस दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं जो कुछ भी कर जाते हैं बिना सोच समझे। हम दोस्तों कहानी में आगे बढ़े, इससे आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें। आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है और हमें बहुत मदद करता है, ताकि हम आपको अच्छी से अच्छी कहानी और सच्ची कहानियाँ आप तक पहुँचा सकें। जो कहानियाँ जो आपसे छूटी रह गई हैं, नहीं पता है या अधूरी पता है, वो हम आप तक पहुँचा सकें। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें। हम आते हैं कहानी पे। कहानी दोस्तों शुरू होती है महाराष्ट्र के मुंबई से, जहाँ पर एक बच्ची 8 साल की और अपनी माँ के साथ रहती थी। पिता उनके दुबई में काम करते थे, बाहर ही रह के, और माँ बेटी दोनों अकेली रहती थी एक घर में। उसी घर के बगल में एक और घर था, उसमें एक शख्स रहता था। एक दिन जब ये बच्ची अपने स्कूल से आ रही होती है, तो तभी पड़ोस में बैठा शख्स उस लड़की को बुलाता है। और लड़की चली जाती है, छोटी होती है, पड़ोसी होते हैं। तो जब लड़की उसके पास जाती है, अपने पास बिठा के उस लड़की के गलत गलत जगहों पर हाथ लगाना शुरू कर देता है। लड़की छोटी थी, इतनी बात समझ नहीं पाई, और जब तक उसको समझ में आता है, थोड़ा कुछ लगता है कि गलत हाथ लगा रहे हैं, तो लड़की कहती है कि अंकल, मैं अपने घर जा रही हूँ। जब लड़की थोड़ा विरोध करती है, तो उस शख्स कहता है ठीक है, घर जाओ, पर अगर तुमने ये बात किसी से बताई, तो मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ को जान से मार दूंगा। लड़की डर जाती है, घर जाके अपने घर पे कुछ नहीं बताती, और हमेशा की रोजाना की दिनचर्या की तरह वो अपनी माँ का छोटे मोटे काम में हाथ बढ़ाती है। 2-3 दिन फिर बीत जाते हैं दोस्तों। फिर उसकी माँ उस घर पे नहीं होती है, तो इस शख्स जाता है, उसको एक गोली खिलाता है। गोली खाने के कुछ ही देर बाद उस लड़की के शरीर में अजीब सी झंझनाहट होने लगती है, उत्तेजना पैदा होने लगती है। उसके बाद ये लड़की जो है इस शख्स के पास जाती है, और इस शख्स जो है फिर उसके साथ वही हरकत करता है। ये जो दोस्तों उसको गोली खिलाता है, दरअसल गोली जो थी, ये एक सेक्स वर्धक होती है, और एक तरीके से हार्मोन्स बढ़ाती है, और समय से पहले ही किसी के शरीर को विकसित कर देती है। अब ये कुछ ही दिन, महीनों में ही इस लड़की के अंदर बहुत ज्यादा उत्तेजना होने लगी, क्योंकि लगातार ये उसको दवाई खिलाता था, उत्तेजना होने लगी, शरीर में थोड़ा बदलाव होने लगा। अब ये लड़की के साथ कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में, ये वो चीज करने लगा जो एक आदमी, जो नॉर्मल इंसान हो, वो करने की तो सोचते, करने की छोड़े, सोचता भी नहीं है। ये उस लड़की के साथ सेक्स करना शुरू कर देता है, शुरुआत कर देता है। उसके बाद 1 आध 2 साल बीतते हैं, तो ये फिर उसके साथ फुल तरीके से एक सेक्स करता है, चाहे वो नेचुरल हो, अननेचुरल हो, ओरल हो, जैसे मर्जी इसका मन करता है वैसे ही करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे कुछ साल में ही लड़की को एक बीमारी हो जाती है, निम्फोफेनिया। इस बीमारी के होने के बाद, ये बीमारी दोस्तों ऐसी होती है कि इसमें एक तरीके से सेक्स की बीमारी हो जाती है। बिना सेक्स करे, रोज सेक्स करे, वो शख्स या कोई लड़की हो या लड़का हो, वो रह ही नहीं सकता है। इस बीमारी के बाद दोस्तों ये खुद ही उस लड़के का, उस आदमी का इंतजार करना शुरू कर देती है कि कब वो आए और इसके साथ सेक्स करे। मामला बीतते बीतते 2020 आ जाता है, तो एक दिन लड़की अपनी माँ से थोड़ा इशारों इशारों में बताती है कि माँ, पड़ोस के अंकल मुझे कुछ दवाई देते हैं, और दवाई खाने के बाद मेरे शरीर में अजीब सी झंझलाहट होती है, उत्तेजना पैदा होती है, और मन करता है कि मैं ऐसे ऐसे काम, गंदा काम करूं। माँ इस बात को सीरियस नहीं लेती है। सीरियस क्या लेती है कि कुछ डर भी था कि पड़ोस में जो आदमी था वो थोड़ा दबंग टाइप का था। वो सोचती है कि ऐसे कुछ न बोलूंगी तो कहीं हम दोनों माँ बेटी को कुछ करना दे। लड़की को इस बात को बिल्कुल एक तरीके से बिल्कुल इग्नोर कर देती है। फिर कुछ दिन बीतते हैं, वो शख्स अपनी ऐसी ही हैवानियत करता रहता है, उस लड़की के साथ सेक्स करता रहता है। और धीरे धीरे ये बात उसकी, जो आदमी था, उसकी घरवाली को पता चल जाती है। और उसकी घरवाली भी इस बात का विरोध नहीं करती है, और वो भी देखती है। अब तो यहाँ तक होने लगा कि वो आदमी अपनी बीवी के सामने ही, बीवी के रहते ही उसके साथ ये गंदी हरकतें, गलत काम करने लगा। अब कुछ दिन बीत जाते हैं, साल आ जाता है 2021, मई 2021 में वो लड़के के साथ भाग जाती है। अब उसकी माँ परेशान होती है, उसको इधर उधर ढूंढती है, और जब नहीं मिलती, तो दुबई में रह रहे अपने पति से बताती है कि अपनी बेटी मिल नहीं रही है, अब 2-3 दिन से मैं ढूंढ रही हूँ, मिल नहीं रही है। जैसे ही इस बात को पता उस शख्स को चलता है, वो तुरंत दुबई से भारत के आने की अपने व्यवस्था करता है और भारत आ जाता है।
वो भारत आके महाराष्ट्र जब अपने घर पहुंचता है, उसके बाद उसे पता चलती है कि बेटी कई दिन से गायब है। तो वो उसके बाद वो अपनी बेटी को दोनों जने ढूंढने की कोशिश करते हैं, तलाशते हैं पूरे में, पर कोई कामयाबी मिलती नहीं है। अब वो थक हार के फिर नजदीकी पुलिस थाने में जाते हैं और वहां पर बताते हैं कि साहब हमारी बेटी 17 साल की है और ऐसे ऐसे कई दिन से मिल नहीं रही है। हमने अपने स्तर से उस लड़की को, अपनी बेटी को पूरी ढूंढने की कोशिश करी, पर हमें कोई सफलता नहीं मिली। जैसे ही आप पुलिस को ये बात पता चली तो पुलिस तुरंत हरकत में आती है, क्योंकि लड़की अभी 18 साल की नहीं हुई थी, नाबालिग थी। वो तुरंत एक्शन में आती है और उस लड़की को अपने स्तर से खोजबीन करना शुरू करती है। फिर पुलिस घर वालों से कहती है कि हमें आपके घर चलना है, हमें उस लड़की का कमरा देखना है, ताकि हम, क्या पता हो सकता है कि उस लड़के के बारे में कुछ सबूत मिल जाए, कुछ छोड़ा हो लड़की ने, आपको जानकारी छोड़ी हो। तो घर वाले कहते हैं ठीक है, पुलिस उनके साथ जाती, उनके घर पहुंचती है। जब वो घर की तलाशी ले रहे होते हैं तो उनको वहां उस घर में एक डायरी मिलती है। उसमें 27 पेज होते हैं। उन 27 पेजों में उस लड़की ने अपनी पूरी दर्द, अपना पूरी जो जो उसके साथ हुआ, अपनी माँ को बताया, उसके साथ कैसे कैसे क्या करता था वो, सब उसको, सब उसने अपने शब्दों में उसमें बयां कर रखा था कि जो उसके साथ हुआ था। अब जब ये चीज सब पुलिस पढ़ती है, देखती है, तुरंत ही उस पड़ोसी को, उसकी घरवाली को उठा लेती है, अरेस्ट करती है। उसके बाद थाने ले आती है और कोर्ट में ले आकर उसको जेल भेज देती है। पुलिस जब इस बात से, ये बात लड़की की माँ से कहती है कि जब 2020 में आपको चीज पता चली थी, तो आपने पुलिस से मदद क्यों नहीं मांगी, सहायता क्यों नहीं मांगी? तो कहती साहब मैं डर गई थी कि ऐसा ना हो कि वो आदमी हमें कुछ कर दे, पर साहब मुझे ये नहीं पता था कि इतने दिनों से मेरी बेटी के साथ ये सब हो रहा है। तो अपराधी बेल पे याचिका डालता है अपनी जमानत के लिए। जब कोर्ट उन 27 पन्नों को पढ़ता है तो उसके बाद कोर्ट भी कहता है कि तुम्हारी जमानत क्यों दे, ताकि तुम फिर जाओ और फिर किसी बच्चे का शिकार करो। तुम जैसे आदमी को कभी जेल से बाहर आना ही नहीं चाहिए, तुम एक समाज में रहने लायक नहीं हो, तुम समाज के लिए खतरा हो। और तुम्हारी बीवी को जो जमानत दे दी, वो भी कोर्ट की तरफ से गलती ही है, क्योंकि तुम्हारे पाप में, तुम्हारे किस घृण्य कृत्य में वो भी बराबर की गुनहगार है, क्योंकि वो सब कुछ जानते हुए उसके सामने ऐसा हुआ, फिर भी उन्हें कभी कोई विरोध नहीं किया। इसके बाद दोस्तों इसकी बीवी को जमानत इसलिए मिल गई थी क्योंकि वो कहे, उसका कहना था कि साहब मेरा कुछ गलत नहीं है, जिस मुझे पुलिस ने फंसाया है, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था, जिस तरीके से मुझे मुलजिम बनाया गया, तो कोर्ट ने भी उसको जमानत दे दी। और दोस्तों इससे कहानी से एक साफ साफ समझ में आता है कि हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जो कुछ सोचते नहीं, समझते नहीं। और सबसे मेन चीज उसकी माँ की गलती ये है कि बताओ, 8 से 9 साल उसके साथ ऐसा होता रहा कि उसको कभी खबर नहीं लगी। चलो नहीं लगी खबर, तो उसने कम से कम अपना माँ से जब से बात शेयर की, उसको जब ही एक्शन लेना चाहिए था, क्या फायदा, और जब ही जाके पुलिस में ये बात कर देनी चाहिए थी। बहरहाल जब लड़की को पुलिस ने, जो वो भाग गई थी लड़के के साथ में, उसको बरामद किया। और जब उसको मेडिकल कराया गया तो दोस्तों ये बात साबित हुई, अम, ये बात कंफर्म हो गई कि उस लड़की को निम्फोफेनी नाम की एक बीमारी हो चुकी है। लड़की माँ को, पुलिस वाले लड़की को उसके माँ को सौंप देते हैं। दादी को कोर्ट ने जमानत देने से मना कर दिया। दोस्तों आपने सुना होगा कि अभी यूपी के बहराइच में कुछ भेड़िए घूम रहे थे जिन्होंने कुछ शिकार किए। उनको वन विभाग ने और प्रशासन ने पकड़ भी लिया है और दो एक आध बच्चे उनको पकड़ भी लेंगे। पर ऐसे भेड़ियों को क्या करें जो सिर्फ ऐसी मासूम लड़कियों को ढूंढते रहते हैं, उनकी उम्र भी नहीं देखते, और वो इसीलिए ढूंढते हैं कि सिर्फ उनको नोच सकें और खचोड़ सकें। जब तक ऐसे ही इंसानी रूपी भेड़िए धरती पर रहेंगे, कभी समाज में नहीं रह सकती। तो इसलिए दोस्तों कभी आपके बच्चे कुछ आपसे कुछ बताएं, शेयर करें, छोटा भाई हो, छोटी बहन हो, बेटी हो, बेटा हो, कुछ भी बात बताया करें तो उनकी बातों को गौर समझें। उनको गुड टच और बैड टच के बारे में जानकारी दें, उनको बताएं। कोई भी अगर आपसे ऐसी हरकत करता है या आपको टच करने की कोशिश करता है तो तुरंत अपने घर में बताएं। दोस्तों अपना और अपना ख्याल रखिए। वंदे मातरम, जय हिंद। आपसे फिर रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें।